हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रूपम क्रिएशंस में। आज की कहानी है बीमार बहू का अपमान। गांव के पास बसे एक छोटे से कस्बे में विराज, उसकी पत्नी शैलजा, माँ कौशल्या देवी, बड़े भाई दर्शन और भाभी विभूति एक ही घर में रहते थे। शादी के बाद से ही शैलजा ने पूरे परिवार को अपना मान लिया था। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए चाय बनाना, घर की सफाई करना, खाना बनाना और सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखना उसकी आदत बन चुकी थी। किसी ने कभी उसकी तारीफ नहीं की, लेकिन शिकायत करने वालों की कमी भी नहीं थी। कुछ महीने बाद जब डॉक्टर ने बताया कि शैलजा माँ बनने वाली है, तो विराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने घर आकर यह खुशखबरी सबको सुनाई, लेकिन कौशल्या देवी और विभूति के चेहरे पर वैसी खुशी दिखाई नहीं दी जैसी होनी चाहिए थी। कौशल्या देवी ने बस इतना कहा, औरत माँ बनने वाली हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि घर में काम बंद हो जाए। शैलजा मुस्कुराकर चुप रह गई। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर का माहौल खराब हो। डॉक्टर ने उसे आराम करने और ज़्यादा वजन न उठाने की सलाह दी थी, लेकिन उसने वह पर्ची अलमारी में रख दी, क्योंकि उसे पता था कि घर में उसकी बात सुनने वाला शायद ही कोई होगा। अगले ही दिन सुबह 4 बजे विभूति ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और बोली, इतनी देर तक सोने से घर नहीं चलता, उठो और रसोई संभालो। शैलजा धीरे धीरे उठी। रात भर कमर में दर्द की वजह से उसे ठीक से नींद भी नहीं आई थी। फिर भी उसने बिना कुछ कहे रसोई का काम शुरू कर दिया। गैस पर चाय चढ़ाई, आटा गूंथा और नाश्ता तैयार करने लगी। तभी कौशल्या देवी ने सिंक में रखे बर्तन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये भी धो देना, कोई नौकरानी नहीं रखी है हमने। शैलजा ने दर्द सहते हुए बर्तन धोने शुरू कर दिए। पानी की बाल्टी उठाते समय उसकी कमर में तेज खिंचाव हुआ, लेकिन उसने किसी को आवाज़ नहीं दी। उसे डर था कि फिर से उसे आलसी कह दिया जाएगा। दोपहर तक उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। विराज ऑफिस जा चुका था और दर्शन भी दुकान पर निकल गया था। घर में केवल कौशल्या देवी और विभूति थी। शैलजा ने हिम्मत करके कहा, माँ जी, थोड़ा चक्कर जैसा लग रहा है, क्या मैं आधा घंटा आराम कर लूँ? कौशल्या देवी ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, ऐसे नाटक नहीं किए। पहले काम पूरा करो, फिर आराम करना। विभूति भी हंसते हुए बोली, आजकल की बहुओं को तो बस बहाना चाहिए। शैलजा चुपचाप फिर से काम में लग गई। शाम होते होते उसकी हालत और बिगड़ने लगी। उसने किसी तरह खाना बनाया और अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर शिकायत नहीं थी। रात को विराज घर लौटा तो उसने देखा कि शैलजा बहुत कमज़ोर लग रही है। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? शैलजा मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है। तभी कौशल्या देवी बाहर से बोली, इसे कुछ नहीं हुआ है, बस काम करने का मन नहीं करता। विराज माँ की बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं चिंता जरूर बैठ गई। उसी रात शैलजा की तबीयत अचानक और बिगड़ने लगी। कमर का दर्द बढ़ गया और हल्का बुखार भी आ गया। उसने करवट बदलने की कोशिश की, लेकिन दर्द से उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बाहर पूरे घर में सन्नाटा था, किसी को उसकी तकलीफ का अंदाजा भी नहीं था। उधर दरवाजे के बाहर खड़ा विराज पहली बार अपनी पत्नी की धीमी सिसकियां सुन चुका था, और अगले ही पल जो होने वाला था वह पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाला था। विराज ने जैसे ही शैलजा का माथा छुआ, उसका शरीर बुखार से तप रहा था। वह घबरा गया और उसे अस्पताल ले जाने की बात कही, लेकिन कौशल्या देवी ने लापरवाही से कहा, रात के समय डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं है, सुबह दिखा देंगे। तभी शैलजा के पेट में अचानक तेज दर्द उठा। वह दर्द से कराह उठी। विराज ने बिना एक पल गंवाए पड़ोसी की गाड़ी मंगवाई और उसे अस्पताल लेकर दौड़ पड़ा। डॉक्टर ने जांच करने के बाद गंभीर आवाज़ में कहा, अगर थोड़ी और देर हो जाती तो माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा बढ़ सकता था। इन्हें पूरा आराम चाहिए था, लेकिन लगता है इन्होंने लगातार मेहनत की है। डॉक्टर की बात सुनकर विराज का सिर झुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शैलजा उससे कितनी बातें छिपाती रही। अगले दिन डॉक्टर ने कहा, साफ कह दिया कि शैलजा को कुछ दिन अस्पताल में ही रखना होगा। विराज दिन रात वहीं उसके पास बैठा रहता। दूसरी ओर घर में पहली बार काम का बोझ विभूति पर आ गया। सुबह जल्दी उठना, खाना बनाना, बर्तन धोना
और घर संभालना उसके लिए मुश्किल होने लगा। वह बार बार कहती, इतना काम आखिर शैलजा कैसे कर लेती थी। लेकिन कौशल्या देवी एक बार यही कहती, करना ही पड़ता है। 3 दिन बाद शैलजा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। विराज की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्ची को गोद में लेकर कहा, मेरी दुनिया आ गई। लेकिन जब कौशल्या देवी अस्पताल पहुंची तो उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उन्होंने बच्ची को देखकर बस इतना कहा, चलो जो भगवान की मर्जी। शैलजा ने यह बात सुन ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे अपनी बेटी पर गर्व था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब शैलजा घर लौटी तो उसने सोचा कि अब शायद सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंची, उसने देखा उसके लिए घर के पिछले हिस्से में एक पुराना कमरा तैयार किया गया था। वहाँ एक टूटी चारपाई, एक घड़ा और कुछ पुराने बर्तन रखे थे। शैलजा ने देवरानी से पूछा, माँ जी मेरा कमरा? कौशल्या देवी ने सख्त आवाज़ में कहा, अब बच्ची छोटी है, उसके रोने से सबकी नींद खराब होगी, तुम यहीं रहो। विराज उस समय दवा लेने बाहर गया हुआ था। शैलजा ने अपनी नवजात बेटी को सीने से लगाया और बिना कुछ कहे उस कमरे में चली गई। रात भर बच्ची रोती रही। शैलजा की तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, फिर भी उसने अकेले ही सब संभाला। अगले दिन सुबह विभूति फिर आवाज़ लगाई, रसोई में आ जाओ, मेहमान आने वाले हैं। शैलजा ने धीमे से कहा, डॉक्टर ने अभी आराम करने को कहा है। विभूति तुरंत बोली, डॉक्टर घर का काम करने आएगा क्या? तभी दरवाजे पर खड़े विराज ने यह पूरी बात सुन ली। उसने पहली बार अपनी माँ और भाभी की ओर ऐसे देखा जैसे अब वह सब समझ चुका हो। लेकिन विराज जो फैसला लेने वाला था, उसने पूरे परिवार की सोच हमेशा के लिए बदल दिया। विराज ने अपनी माँ और भाभी की बातें सुन ली थी, लेकिन उस समय उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप कमरे में गया, अपनी बेटी को गोद में उठाया और शैलजा के पास बैठ गया। उसने पहली बार गौर से देखा कि शैलजा के हाथों की उंगलियां दोनों से फट चुकी थी और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें भर आई। उसने धीरे से पूछा, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? शैलजा हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारा अपने परिवार से मनमुटाव हो। यह सुनकर विराज के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन उसने घर के सभी लोगों को बैठक में बुलाया। कौशल्या देवी और विभूति को लगा शायद वह किसी और बात के लिए बुला रहा हो, लेकिन विराज ने शांत आवाज़ में कहा, आज से इस घर में कुछ नियम बदलेंगे। सब हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। विराज बोला, जिस बहू ने इस घर को अपना घर समझकर बिना शिकायत सबकी सेवा की, उसी को सबसे ज़्यादा ताने मिले। डॉक्टर ने साफ कहा है कि अगर थोड़ी और देर हो जाती तो मैं अपनी पत्नी और बेटी दोनों को खो सकता था। अब ऐसा कभी नहीं होगा। कौशल्या देवी ने गुस्से में कहा, तो अब तू हमें सिखाएगा कि घर कैसे चलता है? विराज ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं आपको नहीं सिखा रहा माँ, बस इतना कह रहा हूँ कि घर प्यार से चलता है, तानों से नहीं। फिर उसने शैलजा का हाथ पकड़कर कहा, आज से कोई भी तुमसे ज़बरदस्ती काम नहीं करवाएगा। पहले तुम्हारी सेहत ठीक होगी, उसके बाद जितना मन होगा उतना काम करना। विभूति बीच में बोली, तो फिर घर का काम कौन करेगा? विराज मुस्कुराया और बोला, हम सब मिलकर करेंगे। सिर्फ बहुओं की जिम्मेदारी नहीं है। उस दिन उसने घर में काम के लिए एक सहायक भी रख लिया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। विभूति को एहसास हुआ कि जिस काम को वह आसान समझती थी, उसे शैलजा वर्षों से बिना शिकायत करती आ रही थी। एक दिन उसने शैलजा के पास जाकर कहा, मुझसे बहुत गलतियां हुई, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। शैलजा ने बिना किसी शिकायत के उसे गले लगा लिया। कुछ दिन बाद कौशल्या देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। शैलजा ने रात भर उनकी सेवा की, समय पर दवा दी और उनका पूरा ध्यान रखा। सुबह कौशल्या देवी की आंखें नम थीं। उन्होंने शैलजा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मैंने तुझे कभी अपना समझा ही नहीं, तू सच में इस घर की लक्ष्मी है, मुझे माफ़ कर देना। शैलजा ने उनके पैर छूते हुए कहा, माँ जी, परिवार में माफ़ी नहीं, अपनापन होना चाहिए। यह सुनकर पूरे घर का माहौल भावुक हो गया। अब वही घर जहाँ कभी ताने सुनाई देते थे, वहाँ हंसी और अपनापन लौट आया। छोटी सी बेटी की
किलकारियाँ ने सबका दिल बदल दिया। विराज ने मन ही मन तय कर लिया कि सम्मान और प्यार से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। उस दिन के बाद शैलजा को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।